हेलो स्टूडेंट्स। आज ले आया हूं मैं आपके लिए 26 जून के शिफ्ट 2 के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशंस। और ये पेपर मेमोरी बेस्ड है। आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी इन पेपरों के सॉल्यूशंस देखने से और आप अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशली हम लेके आए हैं दीक्षा क्लासेस की तरफ से और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। मैं धीरज डांगरा आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा विद द सॉल्यूशन। तो स्टे ट्यून्ड और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन वही होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन होगा और यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन सेम होता है। तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ LI²। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो एक ही बात है। दिस इज एनर्जी, सो इट इज M1L2 T-2 एंड दिस इज करंट सो A², दिस इज L, तो आप बोलेंगे M1L2 T-2 A-2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले या सेल्फ इंडक्टेंस बोले, दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड स्फीयर। रोलिंग सॉलिड स्फीयर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको, दिस इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर K² बाय R² प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल रोटेशनल और टोटल का रेशियो। तो ये आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K² बाय R² प्लस 1। के रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। रोलिंग सॉलिड स्फीयर के लिए K की वैल्यू होती है K² बाय R² की वैल्यू होती है बेटा 2/5। ये इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। तो इट कम्स आउट टू बी 2/7। 2:7 हो जाएगा टोटल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। इजी है, ये रोटेशनल है और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और माइक्रोवेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है। उस पर बेस्ड आप ये ऑर्डर लिख सकते हैं। सिंपल है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये रिमेम्बरिंग बेस्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपको याद होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर का जो रिलेशन होता है दैट इज रो वी डी बाई ईटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड एंड 20 माइक्रोफेराड इन सीरीज आर कनेक्टेड टू 13 वोल्ट बैटरी। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तीनों सीरीज में लगे हुए हैं बच्चा, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो तीनों पर चार्ज सेम होगा, या कह दो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर चार्ज होगा वही चार्ज होगा। तो हम C इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे। सो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम लिया गया 60। 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13/60. So C equivalent comes out to be 60/13 microfarad. So Q is equals to बच्चा CV. Q is equals to CV. CVC is 16/13 into 13 coming out to be 60 माइक्रोकुलम। तो तीनों ही कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा एंड दैट इज 60 माइक्रोकुलम। सीरीज कॉम्बिनेशन पर चार्ज इक्वल होता है बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सब पर चार्ज इक्वल होता है। A ball is thrown up with speed 50 meter per second. After 2 seconds, another ball is thrown up with the same speed. At time when they will meet after the first ball is thrown is. देखो पहली बॉल फेंकी तो उसकी हाइट t टाइम बाद क्या होगी, उसकी टाइम t टाइम बाद हाइट होगी 50t माइनस हाफ GT²। 50t माइनस हाफ GT²। कुछ देर बाद उसकी भी हाइट सेम होनी चाहिए क्योंकि मीट कर रहे हैं, लेकिन उसको टाइम 2 सेकंड कम मिला है t-2 हाफ जी t-2 का होल स्क्वायर, और दोनों इक्वल है बच्चा, दोनों इक्वल है। सो 50t माइनस हाफ GT² इज इक्वल्स टू 50t माइनस 100
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर आ जाएगा वापस, इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4 देखिए 50t से 50t कट जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से ये हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा। सो ये तो गया, ये आ गया इधर 100 माइनस 5 इंटू 4 20 माइनस 20t प्लस 20t, so it comes out to be 120 upon 20 is t is 6 seconds, so coming out to be 6 seconds, 6 सेकेंड बाद दोनों की हाइट क्या होगी बेटा, दोनों की हाइट सेम होगी और दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, apparent wavelength of a wave received from planet is this, apparent wavelength ये है, actual wavelength ये है, find the speed with which the planet is moving away। Doppler's effect in light का फॉर्मूला है, Doppler's effect in light का क्वेश्चन है ये, और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है बेटा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज वी बाई सी, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज वी बाई सी। सो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इज 0.7 नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इज 670 नैनोमीटर, v हमें पता नहीं है और c होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two inductors of inductance L1 and L2 are connected as shown in figure। दो इंडक्टर कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हो ये करंट अगर फ्लो करती है तो इस तरह करंट फ्लो करेगी, ये ऐसे, तो L1 में करंट ऐसे फ्लो कर रही है और L2 में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, पर दोनों में करंट सेम फ्लो कर रही है। देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M दिया हुआ है, तो इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में L तो ऐड होते हैं L1 प्लस L2, लेकिन दोनों ऑपोजिट सेंस में है, तो इसका इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा 2M जो होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में सेम डायरेक्शन में करंट होते तो प्लस 2M होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट क्या हो जाएगा, माइनस का 2M। अनदर सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पर, कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, इन दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, 5 और 5 10 ओम है, 5 और 5 कितना होता है बेटा, 10 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये 10 इस 10 के किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो 10 10 के पैरेलल में कितना हो गया, 5 ओम, 5 ओम, 5 5 की सीरीज ओम में 10 10 10 के पैरेलल में 5 5 5 की सीरीज में 10 10 10 के पैरेलल में 5 5 5 की सीरीज में 10 5 और 5 के सीरीज, 5 और 5 सीरीज में 10 और 10 और 5 पैरेलल में आ जाएगा, तो लास्ट आ जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 15। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो पैरेलल में है, ये सब वाइंड होकर लास्ट में 10 ओम बच रहा है और पीछे 5 ओम के साथ पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 10/3 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 10/3 ओम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड, इफ अ डाइलेक्ट्रिक K equals to 3 with equal to width half of the width of the capacitor is introduced, then the value of capacitance will become, कितना होगा, तो बेटा C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D बाई 2, आधे में डाला है D बाई 2 इंटू K इज 3, ये हो जाएगा d बाई 2 प्लस d बाई 2, d बाई 2 को बाहर निकाल लिया हमने, पीछे रह गया 1 प्लस 1/3 एप्सिलॉन नॉट a d बाई 2 इंटू 4/3 2
3/2 और पहले कितना कैपेसिटेंस था 4, ये हो गया 6 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस विल बी 6 माइक्रोफेराड। 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चा। अनदर सिंपल क्वेश्चन, batsman hits a ball of mass 0.4 kg in the direction of bowler with the same speed throws it at him which is 15 meter per second. Find impulse. Impulse बराबर क्या होता है, J बराबर होता है M V माइनस U। M कितना है 0.4, फाइनल वेलोसिटी भी वही है, इनिशियल भी वही थी, तो 15 माइनस -15 दैट इज 0.4 इंटू 30, 12 न्यूटन सेकंड का इंपल्स हो जाएगा, 12 न्यूटन सेकंड का इंपल्स हो जाएगा। अनदर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। A point source is kept at the bottom of a lake with a liquid of refractive index 4/3 at a depth √7 meter. If the area of the circle through which light comes out, देखो बेटा ये TIR पर बेस्ड क्वेश्चन है कि नीचे h हाइट पर h डेप्थ पर एक बल्ब रखा गया है, एक बल्ब रखा गया है, तो इससे लाइट तब तक बाहर जाएगी जब तक कि ये क्रिटिकल एंगल पर ना आ जाए, जब तक ये क्रिटिकल एंगल पर ना आ जाए 90 डिग्री। तो ये क्रिटिकल एंगल है C, ये भी क्रिटिकल एंगल है C, तो ये डिस्टेंस होता है R। हम जानते हैं tan C बराबर हो जाएगा R/h, R/h, R बराबर हो गया बेटा h टाइम्स tan C, तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, सो पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर C। tan स्क्वायर C को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर C अपॉन कॉस स्क्वायर C, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर C। और हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल जो होता है साइन C दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। तो पाई h स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर IC 4/3 का उल्टा 3/4 9/16 अपॉन 1 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 7/16 आएगा, 7/16 से 7/16 गया, तो दिस इज 9 पाई। दिस इज एरिया जिससे कि लाइट बाहर आ रही है, तो आंसर विल बी A विच इज 9। ध्यान दें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में पीछे दे रखा है आपको, वहां फॉर्मूला डिराइव करना था, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है आपको। Question number 13. Two parallel wires with magnetic field in which the 5 ampere current is flowing. The length of one wire is 10 centimeter and other of infinite length. देखो ये एक infinite length की वायर है और ये एक 10 सेंटीमीटर लंबी तार है। आपसे पूछा गया distance between them when force between them is this. Distance पूछा है कितना होगा जब force दे रखा है। बेटा इस पर force कितना लगेगा, F is equals to BIL। B एक फर्स्ट वाली वायर प्रोड्यूस करेगी, सो म्यू नॉट अपॉन 4π2I/d इंटू ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये लेंथ L हो गया। दिस इज फोर्स, तो फोर्स इज 10 to the power -5 न्यूटन, म्यू नॉट अपॉन 4π 10 to the power -7 इंटू 2 I1 और I2 इन विच द 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। दोनों में 5 और 5 भी पता नहीं हमें, और लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10 to the power -2। आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 और 10, ये 10 ये 10, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -5 कट जाता है, तो D बराबर आ जाता है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो D हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो D कितना आ गया बेटा, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया बेटा। Blocks of masses m1, m2, m3 और m4 are connected with pulley as shown in figure. Find the relation between respective accelerations. इनके accelerations के बीच में relation चाहिए बेटा हमें, तो हम कहेंगे यहाँ पर से चालू करें, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ पर भी टेंशन T, T मिलकर यहाँ टेंशन 2T प्रोड्यूस करेगा, यहाँ 2T है तो यहाँ पर भी टेंशन 2T होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। यहाँ टेंशन 4T है तो यहाँ पर भी टेंशन 4T होगा। अब हमें A1, A2, A3, 4 में
कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप चाहिए, कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप चाहिए तो हम कहेंगे वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू 0, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0, तो हम कहेंगे सिग्मा टी डॉट एक्स या एस बराबर 0, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो 4t और a1 सेम डायरेक्शन में है, फिर बात करेंगे 2t और a2 भी सेम डायरेक्शन में है, फिर आप बात करेंगे t और a3 भी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन t और a4 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस टी a4 इज 0, t सारा कॉमन लेकर कट कर दिया, 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 माइनस a4 मिलकर कितना हो गया, 0 हो गया। 4a1 plus 2a2 plus a3 minus a4 is equals to 0. This is the constraint relationship between a1, a2, a3 and a4. A light of wavelength 4500 angstrom causes a photoelectric emission. These electrons are then sent to a magnetic field of 2 millitesla perpendicular to the velocity of electron. The maximum radius in which the electron revolve is 2 mm. Find the work function of the metal. देखिए बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इसे मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया, जहां पर इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, या फिर आप कह दो √2mk/qb। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, q² b² r² on 2m. This is the kinetic energy of the electron, kinetic energy of the electron. अब हमें वर्क फंक्शन के बारे में बात की जाए तो हम जानते हैं k max बराबर होता है h न्यू माइनस फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा, एच न्यू को एच सी बाय लेमडा माइनस k max, सो एच सी बाय लेमडा माइनस k max है q² b² r² अपॉन 2m। अब आपसे पूछा गया है वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए हमें, तो hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल देंगे 12400 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना है 4500 एंगस्ट्रॉम, लगभग ये हो गया, माइनस देखिए q² है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो एक q को रिप्लेस कर देंगे वैल्यू से और एक q को e ही रहने देंगे, तो q की वैल्यू डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, B की वैल्यू है हमारे पास 2 मिली टेस्ला, 2 इंटू 10⁻³ r², रेडियस का स्क्वायर इज 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ ये देखिए B का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास, दैट इज इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, ये भी आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसका आंसर फाइंड करने में, सिंपल कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जो रेडियस है उससे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली और फिर इधर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर वाज 324 केल्विन एंड हीट गिवन बाय हॉट रिजर्वायर वाज 300 जूल। इफ हीट गिवन टू द सिंक वाज 180 जूल, तो यहाँ से 300 जूल ली गई हॉट रिजर्वायर से और सिंक को 180 जूल दी गई एट टेम्परेचर T2। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर। तो बेटा हम जानते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1 या फिर 1 माइनस Q2/Q1 होता है, दोनों को इक्वल किया जाए तो T2/T1 इज Q2/Q1। Q2 सिंक को कितनी दी गई 180, Q1 कितना था 300, T1 कोल्ड रिजर्वायर 324 और T1 हमें पता नहीं है, T1 हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कर देंगे आप, 6 3 6 5 3, आप देख सकते हैं 108, तो T1 हो गया 540 केल्विन, T1 आ गया 540 केल्विन। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे।
20 tuning forks are arranged in increasing order of frequency such that every tuning fork produces 4 beats with previous one. इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं कितने? 20 ट्यूनिंग फॉर्क रखे गए हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज डबल द फर्स्ट. एफ लास्ट इज 2 टाइम्स एफ फर्स्ट. लास्ट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 गुना है फर्स्ट का. अब आप जानते हैं 4 बीट्स पर सेकेंड, यानी एक एपी बन रही होगी, तो आप कह सकते हो F1 A प्लस N माइनस डी होता है बच्चा एपी का. N माइनस 1 20 माइनस 1 19, D कितने का है? 4 का. 2 टाइम्स F फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे F फर्स्ट आ जाएगा 76 हर्ट्ज. अब हमसे क्या पूछा है? लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, यानी इसका डबल. तो 76 का डबल हो जाता है 152 हर्ट्ज. 76 का कितना हो जाएगा बेटा डबल? 152 हर्ट्ज. Work done in rotating a magnetic dipole of dipole moment in a uniform magnetic field by an angle 60 degree. Initially dipole is aligned with the field. तो W बराबर क्या होता है? माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. B is 2 into 10 to the power 5. Cos 60 degree 1 by 2. Cos initial aligned with field 1. माइनस ऑफ हाफ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल. सॉरी 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 5, ये हट जाएगा. 10 टू द पावर मैंने माइनस 15 देख लिया था, माइनस 5 है. तो ये 2 से ये एक्चुअली ये हाफ माइनस 1 हाफ आएगा. ये 2 गया, ये गया, ये गया. वर्क डन विल बी 14 जूल. वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. 64 small balls of each radius 2 centimeter having surface charge density this each merged to form a big ball. Then the ratio of surface charge density of big ball by small ball. Surface charge density sigma is equals to Q by A. Q स्मॉल बॉल का Q अगर छोटा Q है तो बड़ी बॉल्स का हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल q इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर. अब छोटा r और बड़े r में रिलेशन चाहिए. हम जानते हैं ड्रॉप्स कंबाइन करिए तो वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा. तो वॉल्यूम ऑफ बिग इज n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल. तो 4/3 पाई बड़ा r का क्यूब, ये बड़ा r स्क्वायर लिख देते हैं, तो बड़ा r का क्यूब इज n टाइम्स 4/3 पाई r स्मॉल का क्यूब. तो बड़ा R बराबर n की पावर 1/3 R स्मॉल. यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए n क्यू अपॉन 4 पाई n की पावर 2/3 R की पावर क्यू. आप देख सकते हैं q और 4 पाई R सॉरी स्क्वायर आएगा स्क्वायर. इट इज n टू द पावर 1/3 सिग्मा स्मॉल. n इज 64. 64 को 4 का क्यूब लिखा, 1/3 लिखा, सिग्मा स्मॉल लिखा. तो सिग्मा बिग अपॉन सिग्मा स्मॉल कम्स आउट टू बी 4:1. 4:1. ध्यान दोगे, वैसे तो हम लोग ये डायरेक्ट रिलेशन बच्चों को बता के रखते हैं कि सिग्मा बिग जो होता है n की पावर 1/3 सिग्मा स्मॉल होता है, तो वो आराम से कर सकते हैं क्योंकि क्लासरूम में हम ये सारे न्यूमेरिकल्स के शॉर्टकट फॉर्मूलाज बनाकर रखते हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि बच्चा एग्जाम में ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना करे. नाउ ये दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. असर्शन रीजन एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम एंड ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. बेटा सेम नहीं रहता है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. कारण क्या है? g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू होता है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा. कॉस स्क्वायर लैम्डा, तो आप देख सकते हो लैम्डा एंगल है, एंगल के साथ चेंज हो रहा है. इक्वेटर पर जी मिनिमम होता है और पोल्स पर जी मैक्सिमम होता है. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ असर्शन फॉल्स का एक ही रिलेशन है, वो आप कर सकते हो. एट द इक्वेटर द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity is pointed towards center of earth and this is a correct statement. So answer comes out to be D. Answer comes out to be D.
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम उसी पे बात कर सकते हैं। फाइंड द टेंशन बिटवीन 7th and 8th ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। 7th और 8th, यहाँ पर टेंशन हमें फाइंड करना है, यहाँ पर टेंशन, तो हम इन तीनों ब्लॉक को एक साथ लिख सकते हैं। तो दिस इज 3m एंड दिस इज m यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6m खींचने का काम कर रहे हैं। तो पुलिंग फोर्स कितना हो गया 6mg, और मास टू बी पुल्ड कितना हो गया 10m। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन इज f पुलिंग अपॉन मास टू बी पुल्ड, दैट इज 6mg अपॉन मास टू बी पुल्ड इज 10m। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये जो टेंशन है, जो यहाँ वाला टेंशन है, वो 3m मास को खींच रहा है, 3m मास को खींच रहा है। तो टेंशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3m इंटू ए, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, 3m इंटू ए, मास 2 kg दे रखा है तो 3 इंटू 2, और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया 6 6 आर 36, कितना हो गया, आंसर आ गया 36 न्यूटन, आंसर इज 36 न्यूटन, एंड दिस इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो ये थे कुछ हमने वो क्वेश्चंस किए डिस्कस जो कि मेमोरी बेस्ड है 26 जून के शिफ्ट 2 के पेपर्स एक क्वेश्चन है। आगे मैं और लेकर आऊंगा बाकी पेपर्स के सॉल्यूशन। टिल देन आप ट्यून्ड रहें, पढ़ाई करते रहें, और कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर सॉल्व करेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू एवरीवन।